नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के जून के महीने के लव राशि फल के बारे में। जी हाँ, तुला राशि के लिए जून का महीना क्या लेकर के आ रहा है उनके प्रेम जीवन में, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुला राशि का प्रेम जीवन का हाल जून के महीने। देखिए, तुला राशि के लिए जून का जो महीना है, ये आपके प्रेम जीवन में कुछ तीव्र भावनाएं, आकर्षण और कुछ ऐसे निर्णय जिनका आगे चल करके आपको एक अच्छा फायदा हो, वो लेकर के आने वाला है। ये जो समय होगा, ये कुछ इस तरह का समय होगा आपके लिए। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है वो ये संकेत दे रही है कि यहाँ पर अचानक से किसी के साथ आपका आकर्षण हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि ये आकर्षण एक तरह का भ्रम भी हो सकता है या ये एक तरफा भी हो सकता है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस महीने में ना 5वें भाव में राहु रहने वाले हैं। अब राहु जो है ये प्रेम और रोमांस के क्षेत्र में एक आकर्षण तो लेकर के अवश्य ही आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भ्रम भी लेकर के आते हैं, और बहुत बार वो रिश्ता सिर्फ एक तरफा ही होता है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मंगल जो है इस समय शुरुआत में जो है वो आपके 7वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 8वें भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपका जीवन साथी के साथ किसी तरह का जो है विवाद की स्थिति बनाएंगे यह मंगल, और इसके बाद जब यह मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़े, किसी यात्रा पर जाना पड़े, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाएंगे। और ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच में भावनाओं को थोड़ा और गहरा बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा जटिल भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि चल क्या रहा है, ये स्थिति चल क्या रही है, ये यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा सा असमंजस हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक कंफ्यूजन सा यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है, अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो। अब शनि इनका 6ठे भाव में होना, ये तो छोटी छोटी बातों पर मतभेद और तनाव लेकर के आएंगे ही आएंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। संबंधों में धैर्य और समझ, ये इस महीने में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब शुक्र का 8 तारीख से जब वो 10वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर ये गुरु के साथ युति बनाएंगे, तब आप ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके संबंधों में थोड़ी स्थिरता आ रही है। सामाजिक स्वीकार्यता मिल सकती है आपके संबंध को। अगर आप अपने लव पार्टनर को अपने परिवार से मिलाना चाहते थे तो ये बिल्कुल सही समय है, आप उनको अपने घर परिवार से मिला सकते हैं, वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्ते को लेकर के थोड़ी गंभीरता की संभावना बनेगी, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। अब अगर आप सिंगल हैं तो देखते हैं आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, जो तुला राशि के हैं और अगर आप सिंगल हैं तो ये महीना आकर्षण और भ्रम दोनों को लेकर के आ रहा है, कंफ्यूजन भी साथ में लेकर के आ रहा है। सो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है जो आपके कास्ट का ना हो, या फिर ये कहा जाए कि जो आपके कल्चर से बिल्कुल अलग हो, उसकी तरफ आपका आकर्षण यहाँ पर बन सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और ये आकर्षण बहुत तीव्र भी होगा, और आप बहुत जल्दबाजी से यहाँ पर अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि राहु कंफ्यूजन देता है, गलत फहमियां भी देता है, तो इस बात को माइंडसेट में आपको अवश्य ही रखना होगा। अब अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए इस महीने में आपका आपकी एक्स से बार बार मिलने का मन कर सकता है। ये स्थिति आपकी बनेगी शुरुआत में तो, कि आप बार बार ये चाहते हैं कि आप उन्हें फोन कर रहे हैं और वो आपका फोन नहीं उठा रही है, और तब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। बाद में माह के उत्तरार्ध में ये जरूर क्लियर हो सकता है कि आप ये समझ जाएं कि अब वो मेरा फोन नहीं उठाएगी या अब वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देगी। आप ये समझ जाएं कि ये अब ब्रेकअप
हो चुका है, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर आप बार बार अपने उस एक्स के पास जाना चाहते हैं। आपका मन उसको भुला नहीं पा रहा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि पिछले काफी टाइम से आप अपने रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर मतभेद या कुछ गलतफहमियां झेल रहे हैं, और ये लगभग चलेंगी ही आपके आगे आने वाले कुछ महीनों तक के लिए। यहाँ पर अगर आपने किसी तीसरे पर्सन को, किसी थर्ड वन को इतना इम्पोर्टेंस दी जो आपके रिश्ते में आकर के बोल सकता है, तब यहाँ पर एक ब्रेकअप के चांसेस अवश्य ही बनते हुए नजर आते हैं। अदरवाइज छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहेंगी, आप लूटते रहेंगे, वो मनाते रहेंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर चलने वाली है अगले कुछ एक महीने। लेकिन अगर कोई तीसरे के लिए आपने यहाँ पर गुंजाइश छोड़ी तो ब्रेकअप के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आते हैं। अब अगर आप मैरिड हैं तब यहाँ पर क्या स्थिति होगी, तो देखिए तुला राशि के विवाहित लोगों के लिए यहाँ पर कुछ मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है ये महीना आपके वैवाहिक जीवन में। किस तरह से, देखिए मंगल जो शुरुआत में यहाँ पर रोचक राजयोग बना करके अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जीवन साथी बहुत बिजी रहने वाला है। कहीं ना कहीं काम का लोड उसके ऊपर बहुत बना हुआ है। अगर वो वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रैवलिंग में ज़्यादातर रहे, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। अगर हाउसवाइफ है तब भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो इस वजह से वो आपको टाइम ना दे पाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है आपके लिए। और आप अपनी समझदारी से, सूझबूझ से अब तक इसको निभाते हुए भी चले आ रहे हैं। माह के उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रेम की वृद्धि भी होगी। आपका जीवन साथी अपने घर परिवार को भी टाइम देगा और आपको भी टाइम देगा, और कहीं ना कहीं एक सामंजस्य आप दोनों के बीच में बैठेगा और आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें बांटने की कोशिश भी करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन तो नहीं बन रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए शुरुआत में तो यहाँ पर थोड़ा सा रिश्तों में नीरसता आ रही है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन अवश्य ही बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा कि ये जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ, ये गलत है या सही, ये आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे तक ना जाएं, एक आकर्षण तो अवश्य ही बनेगा। अगर आपका पहले से ही किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होने की बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ये रिलेशनशिप अब आपको एक बदनामी दे करके जाए। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि शुरुआत में ही रहने वाला है। तो शुरू के कुछ 15 दिन आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे पहले आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको 2 बूंदी के लड्डू और दुर्वा घास इसका भोग हर बुधवार को चढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए आपके प्रेम जीवन में, और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तब भी एक क्लैरिटी लेकर के आएगा और कहीं ना कहीं हीलिंग लेकर के आएगा आपके रिश्ते के लिए, आपके मन के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ अगर आप कोई भी सुगंधित इत्र का दान करना है, जा कर के मंदिर में देके आइए, देवी माँ को चढ़ाइए, ये बहुत अच्छा रहेगा, और शुक्रवार को कीजिएगा। तो दर्शकों, यह था तुला राशि का लव राशिफल जून के महीने का। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।